ऑफिसर बनना है, मॉडल बनना है, डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना है, आर्मी बनना है, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, टीचर बनना सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। अभी से 4 साल हो गए केंद्र सरकार ने पैसा नहीं भेजा, केवल आश्वासन हमें देती चली जा रही है कि हम भेजेंगे भेजेंगे। और जब हमारा यही काम है और यही हमारी लगन है तो हम इससे हट भी तो नहीं सकते ना। टीचिंग लाइन से दूसरी लाइन नहीं चुन सकते जब हमारा शुरू से यही मकसद रहा। इसी में हमने जी जान सब चीज़ लगा के अपना सब चीज़ आगे बढ़े। सरकार की इतनी सी भी सपोर्ट हमारे स्कूल को मिल जाए 10% भी, तो हमारा स्कूल तरक्की कर ले। सरकार ने अभी आपने देखा होगा कि वादा किया था कि सबका साथ और सबका विकास, तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो रहे हो? एक इंसान को किसी को भी 2 महीने सैलरी ना मिले तो उसका घर कैसे चलेगा। और हमारे टीचर जो मॉडर्नाइजेशन के टीचर हैं उनको पिछले तकरीबन 4 सालों से सैलरी नहीं मिली मैडम। पिछले करीब 10 सालों से मदरसे के बच्चों को पढ़ाने वाले राम खिलाड़ी का घर देखकर आपको ये एहसास होने में देर नहीं लगेगी कि राम खिलाड़ी की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों भरी है। छत के नाम पे टिन की शेड, बैठने के लिए चारपाई और छोटे से कमरे के अंदर बिखरे हुए कुछ बर्तन। गुर्बत की ज़िंदगी बिताने वाले राम खिलाड़ी की इस ज़िंदगी की वजह है उनको पिछले 5 सालों से न मिलने वाली सैलरी। राम खिलाड़ी लगभग उन 50,000 मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के टीचर्स में से एक हैं जिनको केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल से सैलरी नहीं दी है। पिछले 5 सालों में इन मदरसा टीचरों ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संघर्ष किया। यहाँ तक कि कई टीचर रिक्शा चलाने या सब्जी बेचने को भी मजबूर हो गए। मोदी सरकार कहती है कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन क्या ये तब तक मुमकिन है जब तक इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने वाले टीचरों को उनकी सैलरी ही ना मिले? ये सोचने वाली बात है। सरकार गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार आई है तब से हमको सैलरी की बहुत बड़ी दिक्कत बनी है। और सैलरी जो राज्य सरकार देती है 3,000 रुपये, केंद्र सरकार देती है 12,000 रुपया। तो कभी कभी राज्य सरकार तो दे देती थी और केंद्र सरकार ने हमको इतना परेशान किया कि हमें 4 साल हो गए वेतन नहीं आया। अब हम इतना फ़र्क देख रहे हैं कि जब से ये मोदी सरकार बनी है तब से इसने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। अब हमारी उम्मीद भी टूट गई है कि कभी हम सरकारी हो पाएंगे। अब ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हम जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाए थे स्कीम तो लगता था कि बाकी में मदरसों का आधुनिकीकरण होकर के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। 2005 में भी मैंने यहाँ पढ़ाया है जब ये सिर्फ 5th तक था स्कूल। धीरे धीरे फिर हम लोगों ने सर्वे कर करके लड़कियों को, महिलाओं को ही प्रेरणा दी कि भाई एजुकेशन की तरफ बढ़ो। और आज माशाल्लाह हमारा स्कूल देखो 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, पिछले साल लॉकडाउन से पहले भी। और खूब प्रेरणा दी हम लोगों ने पढ़ने की, आगे बढ़ने की। और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है लड़की लड़कों के लिए। सिर्फ 3,000 रुपये केवल। उनमें क्या होता है, सिलेंडर भी देखिएगा आप, 1,000 का तो सिलेंडर ही आ रहा है किताब पर। और बाकी रेंट का रहना कितना कॉस्टली है। यहाँ पे 2-3 हज़ार का तो रूम ही मिलता है। बस टूटा फूटा ही चलता है, किसी का ले लिया किसी का दे दिया, बस यही सोचते रहते हैं। अब टेंशन में दिमाग इतना रहता है, मेंटली तौर पे इतने डिस्टर्ब रहते हैं हद से ज़्यादा। मदरसों में मोदी जी मॉडर्नाइजेशन नहीं लाए। ये स्कीम भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी। सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी उसमें मैक्सिमम 3 टीचर ही रख सकते हैं, 3 से ऊपर नहीं रख सकते। तो 3 ही है वो। तो उसके अलावा जब बच्चे बढ़ गए, बच्चे बढ़ने लगे, यहाँ पर तालीम अच्छी हुई, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाया गया और यहाँ पर सारी तालीमें इक्वल करके दी गई। यहाँ पर किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है उसमें जो हमारे सीनियर टीचर हैं वो राम खिलाड़ी जी हैं, पंडित जी हैं वो। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम है, सबके लिए काम है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आज यहाँ पर तकरीबन हमारे पास में 800 से ज़्यादा बच्चे एडमिटेड हैं। तो 800 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए तो 20-22 टीचर चाहिए ना, ज़रूर चाहिए। और जब हमें उन 18-20 का इंतज़ाम करना है मैडम, तो इनको भी हम कुछ ना कुछ दे देते हैं कि भाई जब आपका आएगा जब देख लीजिएगा, फ़िलहाल आप मदरसा मत छोड़िए, हम आपको दे रहे हैं, आप पढ़ाते रहिए।
केंद्र 12,000 देता है और स्टेट हमें 3,000 रुपये देता है, तो इस मिला करके 15,000 बनता है। अच्छा, तो जो योगी सरकार है वो अपना 3,000 रुपये को दे रही है। योगी सरकार अभी दे रही है, लेकिन क्या देना है ये मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। तो जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो इसमें अब मदरसे में वो पहले जैसे वो अरबी और उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो अब उनमें ऐसा नहीं है, अब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट में ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर वगैरह सारे समाहित हैं, तो इनके माध्यम से बच्चा आगे बढ़ता है। तो मैंने तो यहाँ ये नहीं देखा कि साहब यहाँ बच्चा सिर्फ उर्दू या अरबी ही पढ़ रहा है। मैंने तो यहाँ पर जो ज्वाइन किया है तो साइंस और उसके लिए हिंदी के लिए ज्वाइन किया था, तो आज वही पढ़ रहे हैं बच्चे। हमारे ये जो मदरसा है, इस मदरसे के हालात तो फिर भी कुछ ठीक है। उसकी वजह ये हुई कि वक्त रहते हुए हमने काम शुरू कर दिया था कि भाई अब ये इस तरह का मामला जब साल भर तक हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो हमने यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को इकट्ठा किया, यहाँ के लोगों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियंस को इकट्ठा किया और उनसे बताया कि भाई परेशानी है सामने। बीच में लॉकडाउन भी आया, तो हमने थोड़ी सी फीस इन बच्चों के लिए यहाँ पर रख दी, लोगों ने उसको देना शुरू कर दिया। तो अब थोड़ा सा ये है कि पूरा तो नहीं हो पाता, पर थोड़ा थोड़ा जो है काम चल जाता है। जैसे अध्यापक ब्लैक बोर्ड जब खड़ा होता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखता है। एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जाता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके वो अपने मरीजों को नहीं देखता है, वो सबको इक्वल देखता है, सबको दवाई देता है। ऐसे अध्यापक भी करता है। मुझे इस स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे एक अपने फैमिली से होता है, घर से होता है। ये समझ लीजिए स्टार्टिंग इसकी मुझसे ही हुई थी। आप पहली बैच में थी? जी, पहले बैच में थी, फर्स्ट। जब तो यह तिरपाल था, कुछ भी नहीं था, हम सब 3-4 टीचर थे, ये हाफिज जी थे। हम लोगों ने लगन मेहनत कर मोहल्ले के लोग लड़कियों को, गर्ल्स को भेजते भी नहीं थे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट, कुछ को फ्री में पढ़ाया, कुछ को कम पैसों में। धीरे धीरे हम लोगों को लाइन पर लाया कि लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो महिला को जीवन की ज्योति देता है। सन 2014 में जिस वक्त में मोदी जी की सरकार आई थी, उससे पहले टीचर एसोसिएशन ने बात की थी कि भाई आप इसकी स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे या आप इसको बंद करेंगे। उस वक्त में ये कहा गया था कि हम स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे और हम इसकी सैलरी भी बढ़ाएंगे, हम सैलरी भी बढ़ाएंगे, स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो पहले से स्कीम चल रही है और इसी सरकार की स्कीम है, उसी का नहीं पता चल रहा है मैडम। तो अमल तो ठीक नहीं है। अध्यापक पर इतने पढ़े लिखे होने के बाद कोई साइकिल का काम जोड़ रहा है इस लॉकडाउन के अंदर, और कोई सब्जी का काम कर रहा है, तो हम तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे होकर के ऐसा काम कर रहे हैं, ये तो अनपढ़ करते हैं। अब मान लीजिए फ़िलहाल लॉकडाउन के बाद हमारे पास में तकरीबन 525 स्टूडेंट्स इस वक्त हैं। अभी प्रेजेंट में आपने देखा, सब क्लासों में आप गए, और इन 525 स्टूडेंट में से तकरीबन हमारे पास में 300 बच्चों की फ़ीस आती है, 300 बच्चों की फ़ीस आती है। और बाकी जो बच्चे हैं 225, उनकी फ़ीस नहीं आती है। तो ये रेशो रहता ही रहता है। इसमें 250 भी हो सकते हैं, 250 भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी फ़ीस नहीं आ रही है, इससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे किसी बच्चे को नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन हमारे सामने ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, जो कहते थे पढ़ के क्या करेगी, घर में जा कर के चूल्हा चौका करना है, सर हम नहीं पढ़ाते। हमने उनको बाकायदा प्रेस किया, हमने उनको मोटिवेट किया, हमने उन्हें समझाया कि देखिए बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, आप हमारे पास भेजिए, आपकी बच्ची ठीक पढ़ेगी और घर का जैसा माहौल इसको मिलेगा। लखनऊ में 1-1.5 महीने तक लास्ट ईयर बाकायदा इसके बारे में धरना दिया। तो लास्ट ईयर जो है इन्होंने 1 साल की तनख्वाह धीरे धीरे करके दी, लेकिन वो सन 2016-17 की दी है, 17 से कोई तनख्वाह नहीं आई है। 1 साल की लास्ट ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी आई है, लेकिन 16-17 की आई है। और नहीं तो बस ये है कि स्कीम को बंद कर दें, सीधे सीधे मना कर दें, भाई स्कीम को बंद कर दें। क्या जब स्कीम नहीं चल रही थी मदरसे जब भी चल रहे थे मैडम, इसको बंद कर दें। लेकिन वो गरीब टीचर्स बेचारे जिनको आपने इसमें झांसे में रखा हुआ है, उनका क्या हुआ, उनके परिवार का क्या हुआ, उनकी फैमिली का क्या हुआ। 15,000 रुपये ज़्यादा नहीं है तो 15,000 रुपये कम भी नहीं है। अगर लगातार आते रहें तो एक हमारे जैसे अध्यापक जितने सैकड़ों लगे हुए हैं, कम से कम मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 25,000 अध्यापक इस मदरसा में लगे हुए हैं और 30% इसमें हिंदू भी लगे हुए हैं। मैं तो ऐसे ही बोला कि अभी 15,000 रुपये अगर मेरे लगातार आते रहते तो मेरी हालत बहुत कुछ सुधर जाती, घर की हालत भी अच्छी हो जाती। तो मैं तो किसी को घर पे ले जाने के लिए लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि घर भी मेरा ऐसा नहीं है जो किसी को ढंग से बैठा कर उसको भोजन करवा सके।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।